सबको नमस्कार करेंगे सभी देवी देवताओं को। ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। को देख रहे जड़ी लग रही है आंसुओं की। उद्धव जी बोले, हे दादाजी, भगवान को आत्मा का स्वरूप मानो, शरीर में सत्य हो, वो गुण और गुण से परे है। भगवान आत्मस्वरूप है। जब आत्मस्वरूप में मानोगे भगवान को, तब भगवान के दुख सुख सब अलग हो जाएंगे आपसे। भगवान की मूर्ति के सामने खड़े हो, भगवान के मंदिर में मूर्ति के सामने खड़े हो, तो भगवान को मूर्ति मत मानो, भगवान को आत्मा मानो। वो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ता तीनों अवस्थाओं से परे वो योगेश्वर है। उद्धव जी कहने लगे, उनको कोई भी गुण अगुण स्पर्श नहीं कर सकता। जिस प्रकार जल में कमल रहता है, कमल का पेड़ रहता है, लेकिन कमल के पत्ते पेड़ के ऊपर जल का कोई असर नहीं पड़ता, इसी प्रकार भगवान के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। हे विश्वासियों, हम स्वयं को अगर आत्मा मानेंगे तो हमको दुख और सुख नहीं होगा। जब हम शरीर मानेंगे तो शरीर को दुख और सुख होता है। सर्दी किसको लगती है? शरीर को। गर्मी शरीर को लगती है, इंद्रियों को, शरीर को, सबको गर्मी और सर्दी लगती है, दुख और सुख होता है। लेकिन भाई बहनों, जब हम आत्मा को मानेंगे तो आत्मा को सुख होता है, दुख होता है। इस प्रकार श्री कृष्ण को हम विश्व रूप माने। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में उद्धव जी कहने लगे, एक दत्ता समाम्यानो योगा शास्त्रकृष्णा यावस्तयोतमा साक्ष्यम सत्यम समुद्रात्मका। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, तुम काय को गोपी रूप में आए, तो अब कैसे होगी? अब एक काम करो, यहीं वृंदावन में और गोपेश्वर महादेव के नाम से मंदिर बनवा लो, यहीं विराजमान करो। वो गोपेश्वर महादेव की राधे प्रेम गोरे हमारे राधे प्रेम गोरे गोपियां कि हमको कुछ नहीं चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मकान चाहिए। हम जहाँ जा रहे हैं, जिस कॉलोनी में रहे, अपने कर्मोनुसार जहाँ जन्म ले, हमारी प्रीत भगवान में ही लगी है। आपको मालूम है, चित्रकूट में जब भरत जी ने भगवान राम की चरण पादुका सिर पर रख ली, तो भरत जी बोले, हे भैया ध्यान रखना, मैं केवल कार्य भाव बैठूंगा, राज तुम्हारा ही है और तुम्हें ही राज शासन करना है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, केवल तुम ही राज करोगे। भगवान से कहने लगे, अर्थ न धर्म न काम गति न चाहे निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान
चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे, तारों के मंडल से आवाज आई राधे राधे। राधा को नाम मन बोल बोलो राधे राधे, राधा को नहीं करते। भगवान कहते हैं ये चाचा, जिस शरीर में तमोगुण रहता है, जिस शरीर में तमोगुण रहता है उस शरीर में भगवान का निवास नहीं होता, वो अत्याचार करता है। और जिसके शरीर में सतगुण होता है वो भगवान का भक्त होता है, कभी अत्याचार नहीं कर सकता। बोली भागवत महापुराण की आप हंसना को जाने के ऊपर मैंने सुना है पांडवों के ऊपर अत्याचार करते हैं, बहुत अत्याचार करती है, उनसे डरती है। और धृतराष्ट्र वो समर्थन करते हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र बाहर से तो होता है लेकिन मुक्त मोह में बाहर से भी भीतर से भी अंदर हुआ। और विचार ही मनुष्य राक्षस का, इसलिए आप ध्यान तो सब समाचार में और धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण बलराम जी दोनों द्वारा पांडवों का जवाब लेकर के दुर्योधन आदि पांडवों ने कहा, मूर्ति ने कहा तो मूर्ति से बोले अपनी हमारे भतीजे बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े योगदान हैं, शासक हैं, क्या हमारे को सहायता करेंगे? आप नहीं। उस प्रकार धृतराष्ट्र के पास पहुंचे, अर्जुन जी कहने लगे क्योंकि आपको मालूम है अपने कर्मों से मनुष्य सुख और दुख पाता है। अपने कर्मों से मनुष्य जन्म लेता है, अपने कर्म से ही मर जाते हैं। को सुख दुख कर्म भोग समुद्राता, सुख दुख अपने कर्मों में अनुसार मिलता है। और ये अर्जित वो है, अर्जित जब हम भोग करते हैं यही समस्त दुखों का कारण है, यही घर में अशांति का कारण है। हमें अनुचित किसी के साथ में मोह नहीं करना चाहिए। जीवन में सब कुछ क्षण भंगुर लगाई
पानी पर विराजमान है धर्म पत्नी वृंदावन व्याख्यान की जय भगवान श्री कृष्ण मंत्र गुरु मंत्र और ये मंत्र विषयों को दुख कष्टों को जीवन को शांति में बनाने के लिए ये गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र एक है दुनिया में और गुरु भी एक है। इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण परसों करेंगे। हमें थोड़ा इसके लिए परसों के काम है ये आवेगा। इसलिए भाई बहनों इस गुरु मंत्र को विश्वामित्र वशिष्ठ ने श्राप मुक्त कर दिया था। गायत्री मंत्र को श्रापित थी, लेकिन विश्वामित्र वशिष्ठ ने अपने मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान के द्वारा इसको श्राप से मुक्त कर दिया। लेकिन ध्यान रखो ये गायत्री मंत्र श्रापित आज भी है, आज भी श्रापित है, ऐसी बात नहीं। ये किनको नहीं काम करता है जो शराब पीते नशा करते हैं चरित्रीय है उनको आज ये गायत्री मंत्र श्रापित है। और ये गायत्री मंत्र भाई बहनों ये भी आप ध्यान रखें। इस मंत्र को विश्वामित्र वशिष्ठ ने ऋषियों ने आगे बढ़ाया। उसके बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस दयानंद सरस्वती इन लोगों ने आगे बढ़ाया, ऋषियों ने आगे बढ़ा। उसके बाद हमारे युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव श्री राम आचार्य जी इन्होंने आगे बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? वाल्मीकि विश्वामित्र की तरह सवा करोड़ यजुर्वेद के अनुसार गायत्री मंत्र का 24 वर्ष लगातार अनुष्ठान किया। और सुंदर सुखी बनेगा